चंदन गया विदेश रे, सब कोई कहे पलास। ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया, त्यों त्यों अधिक सुवास। इसी तरह के एक और तुलसीदास जी की चौपाई है, विधिवत सुजन कुसंगत पढ़ई। तुम लोग जो अर्थ बताए वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो सब सदगुरु पे तुम लोग बोल रहे हो कि सदगुरु आते हैं तो लोग उनको पहचानते नहीं हैं और पलास की तरह समझते हैं। वैसे ही व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ उनका उठना बैठना है, जहाँ सोना जागना है, जहाँ लोग उनसे परिचित हैं, तो सभी उसके वास्तविकता को जानते हैं। जानते हैं ना कि ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, कि सांसारिक विचार रखने वाला है, कि सज्जन व्यक्ति है कि दुर्जन व्यक्ति है। परंतु किसी कारणवश यदि सज्जन व्यक्ति अपने परिचित इलाका को छोड़कर अन्यत्र जाते हैं तो लोग उसका गुण नहीं जानते ही नहीं कि कौन है, क्या है, कैसा है। एक बार तुम लोगों को गुरु माँ गांधी जी का उदाहरण दिए थे कि गांधी जी थर्ड और वो झगड़ा किया कि उठो, खड़े हो, ये मेरे सीट पर आओ, तुम बैठ गए। वो बोला तुम भी बैठो, हम भी बैठते हैं। गांधी जी बोले तो व्यक्ति एकदम उखड़ गया, घसीट के उनको उतार दिया हाथ पकड़ के कि कहाँ से फटीचर लोग आ जाते हैं। ये इस तरह का पोशाक हो तो छोटी धोती पहनते थे और कंधा में एक अंगोछा रखते थे। तो बहुत उनको लज्जित किया। तो गांधी जी उठ के वहाँ से अलग दूसरी जगह बैठ गए। जगह नहीं था तो ज़मीन पर बैठ गए, मतलब ट्रेन की ज़मीन पर। और वो है सो वहीं पर अपना आराम से अधलेटा, कभी लेट कर। जब जहाँ गांधी जी को जानी थी वहाँ पर ट्रेन रुकी और जब सब कोई बापू जय और गांधी जी की जय ऐसा करने लगे तो वो सोचे कौन है, वो भी मिलने जा रहा था गांधी जी को। गांधी जी वहाँ आने वाले हैं तो वो व्यक्ति जो कि गांधी जी को गाली गलौज देकर और धक्का मार के नीचे बैठा दिया, वो भी गांधी जी से ही मिलने जा रहे थे। पर क्योंकि परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, तो फिर गांधी जी के होते हुए भी वहाँ गांधी जी नहीं है कि नहीं। एक बार ऐसे ही घटना एक और याद आ रही है, तुम लोगों से चर्चा किए हैं कि कुछ वर्ष पहले कोई बहन जो सुखी थी, संपन्न थी, अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लगभग 4 बजे शाम को मिलने के लिए आई थी। उस समय गुरु माँ पुचाड़ा कर रहे थे और कपड़ा वगैरह में बिल्कुल उस समय चूना का रंग चलता था, तो कपड़ा वगैरह चूना के दाग धब्बा से भरा हुआ था और अजीब तरह का देखने में लगता था कि आदमी नहीं, थोड़ा पागल है, क्यों ऐसा पुचाड़ा करता है क्या। वो भी कहाँ गुरु माँ और कहाँ ये पुचाड़ा करने वाला मिस्त्री का रूप। उनसे बात कर लिया गया, उनको जो था कहना सो सुन लिया गया और फिर गए तो लौट के नहीं आए। क्यों? उनको लगा कि ये गुरु बनाने योग्य ही नहीं है,
ऐसा कहीं कोई करता है क्या? वो पुचाड़ा वाला रूप, वो भी एक बच्ची पुचाड़ा कर रही हो और एक सदगुरु पुचाड़ा कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो स्वाभाविक है कि दूरी बन गई और वो चला गया। फिर वो अन्यत्र कहीं जाके जुड़ा, तो वहाँ पुचाड़ा करना कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं है, अथवा कोई असाधुता का कार्य भी नहीं है, लेकिन अपने अपने नज़रिए के अनुसार उसको नहीं समझा गया। वैसे ही कोई सज्जन व्यक्ति यदि कहीं दूर देश जाता है तो उसकी सज्जनता को लोग नहीं जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि विदेश जाने पर सज्जन व्यक्ति का अपना गुण बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको कि किसी कारणवश घर में रहना पड़ जाता हो, परिवार के बीच रहना पड़ता हो और सांसारिक लोगों से घिरे रहना पड़ता हो, तो भी लोग उसे जाने या ना जाने पर उसके भीतर का त्याग, वैराग्य, गुण, गरिमा ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऊपर से देखने में लगता है कि वो तो व्यक्ति संसारी है, सबके बीच है, परिवार के बीच है, माँ बाप के बीच है, भाई बहन के बीच है, बच्चों के बीच है, पति पत्नी के बीच है, तो वो एक साधारण से इंसान की तरह वो प्रतीत होते हैं। पर समय समय पर उनके भीतर का ज्ञान, विवेक, वैराग्य पता चलने लग जाता है। ऐसा नहीं कि चंदन अपना गुण को भूल जाता है अथवा संगति के असर में उसका मन बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं? कभी कभी यदि चंदन जिसको कहा जा रहा है, यदि वो सचमुच में पलाश हुआ तो उसको जब आग में झोंका जाएगा तो कोई खुशबू नहीं आएगी। लेकिन यदि चंदन है वो, तो वो आग में झोंका जाने पर और अधिक खुशबू देगा कि नहीं? तो वैसे ही साधारण इंसान कोई बाहर गया, विदेश गया, तो भी वो अपने गुण को, विवेक को, वैराग्य को नहीं भूलता है। आप सोचिए कि आप अभी अपनी बेटी के घर गए, यदि वहाँ आपको 3 साल तक रहना पड़ जाए और कोई सत्संग की बात आप नहीं सुनते हैं, मतलब शाहबंद ग्रुप अथवा ज्ञान सूत्र इत्यादि जानते ही नहीं है, कोई सत्संग नहीं, कोई संगति नहीं, कोई भजन नहीं, कोई और कुछ भी चर्या नहीं, अब वहाँ 3-4 साल रह गए तो आपका क्या हालत होगा? किस बात की बेचैनी? क्या आपका विवेक, आपका वैराग्य, आपकी सोच 3-4 साल के बाद भी अभी के समान ही रहेगी कि बदल जाएगी? इसका मतलब अभी हम लोग चंदन नहीं है। यदि चंदन हो तो कुसंगत में पड़ जाने से क्या होगा? संसारी लोगों के बीच में रहने से क्या होगा? यदि हम चंदन है तो चंदन है तो है, हर परिस्थिति में ज्ञान हमारे साथ होगा, विवेक हमारे साथ होगा, समझ हमारे साथ होगी कि नहीं? अभी फौजी जी गए अपनी बेटी के यहाँ, वो भी 1 महीना रह के आए,
अच्छा, सोचिए वहाँ पर आपको 5 साल रहना होता हो तो क्या होगा? पागल ही हो जाएगी 5 साल रहा होगा। मैं 1 महीना मुश्किल से बिताया हूँ। तो मुश्किल है, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए कि आपके भीतर का अभी का जो विवेक है, वैराग्य है, समझ है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्म तत्व हैं, तो वो सब बना रहेगा? वैराग्य, विवेक, समझ कि कमज़ोर हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, उतना परिपक्वता नहीं है कि गुरु छूट जाने के बाद में बना रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तुम बोलो बोलो गौरी। नहीं नहीं, वो ज्ञान पा लेंगे, अब शर्त मत बोलो। अभी सोचो कि क्या स्थिति होगी हम लोग की। जो बच्चा संगत में जाना थोड़ा सा मलिनता तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंदर से वो अनुभूति तो रहता है कि माता ज्ञान। अरे महारथी, अभी गुरु माँ का ध्यान है क्योंकि नित्य प्रतिदिन आना है, सत्संग, सब लोगों की संगति ऐसी है तो ठीक है, लेकिन कहीं बाहर विदेश गया तो धूमिल होने का चांस ज़्यादा है। आप बोलिए मौर्य जी। धूमिल। तुम बोलो प्रकाश। क्या नहीं लगता है? ये मान्य रहता है कि वो कभी भी यहाँ जब चाहेंगे तब चल जाएंगे, बाहर में पैसा होता नहीं। बाहर में क्या हम लोग की समझ कमज़ोर पड़ जाती है? कमजोर पड़ जाती है, इच्छा होने के बावजूद भी तुम उपाय नहीं करेंगे। आप बोलिए प्रकाश कपिस्वे जी। मुश्किल है वहाँ रहना, अपना तो मानो अपना दिन तक बहुत कठिन है। क्या चीज़ कठिन है? वहाँ रहना कठिन है कि समझ रखना कठिन है? इतना दिन रहना तुम बोलो मंजू। मान लो कि तुम अपने छोटे बेटे के पास 1 साल 2 साल रह गई, सत्संग से दूर हो गई, और तो तुम्हारा समझ का क्या होगा? आप बताइए नर्मदा जी। अगर सत्संग, स्वाध्याय, गुरुओं का दर्शन, उपदेश कुछ भी नहीं रहेगा तो वहाँ पे संस्कार होंगे, विवेक और ज्ञान दोनों होंगे। क्या होगा विवेक ज्ञान का? सब धूमिल हो जाएगा, मतलब धूमिल हो। ऐसे हर चीज यहाँ पे स्पष्ट होते रहता है कि हाँ ये करना, सब कुछ सब तरह से। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर संस्कार धीरे 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 नीचे धीरे। और कौन बताएगा? यही असली अर्थ है। तुम बताओ दीपक।
धूमिल होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग अभी चंदन नहीं, चंदन के साथ रहते हैं। चंदन के पास रहने वाला पेड़ भी चंदन जैसा खुशबू वाला हो जाता है। हम लोग कौन सा चंदन के साथ रहने वाला कौन सा पेड़ है? बांस जैसा पेड़ या फिर अन्य कोई पेड़? अन्य कोई पेड़ रहने पर उसमें खुशबू रच बस जाएगी, पर बांस में खुशबू नहीं रचती बसती है। तुम पुणे में था तो उस समय तेरा मन क्या कर रहा था? वहाँ पर भी फिर बाद में तो साहिबन के ग्रुप से जुड़ गए थे, तो सत्संग सब तो था ही, और गुरु माँ का स्मरण, और जो पहले बताया या वो सब बहुत भूले थे। लेकिन जैसे मंजू दीदी बोले कि एक नहीं लेकिन 25% तो था और लोगों की तुलना में हम लोग। क्या हम लोग 25% 50% चंदन बन पाए? कि कहीं भी चले जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, पर हमारे भीतर का ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, सद संस्कार, अच्छे गुण ज्यों के त्यों बने रहे। उतना तो हो। अरे महारथी श्वेता क्या है, इसीलिए अपना माहौल बना रहे थे क्योंकि वो सत्संगी है। नहीं होता है माँ, 10-10.5 साल रहे सिंधेगा में, तो बहुत जो यहाँ जुड़े थे, जुड़ने की बात जो मन ध्यान में या अध्यात्म में मन लग रहा था, वहाँ जाने के बाद बहुत कमी हो गया। कोई ऐसा मिला नहीं सत्संगी, अब अकेला जो मिले तो संसारी। लेकिन उसके बाद भी कुछ था जो मन थोड़े जाप कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ बचल रहा। लेकिन पहले जैसा फिर अनेक बात ही नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोगों में ऐसा नहीं है कि खुशबू नहीं है और हम लोग एकदम चंदन से रिक्त हैं, ऐसा नहीं है। चाहे जिस स्थिति में रहेंगे, थोड़ा न थोड़ा, थोड़ा न थोड़ा, थोड़ा न थोड़ा ज्ञान, विवेक, वैराग्य रहेगा ही रहेगा। मतलब हम लोग चंदन हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से चंदन बने नहीं हैं। चंदन गया विदेश रे, सब कोई कहे पलास, जो ज्ञानी जन होते हैं, ये तो संसारी लोग की बात हो गई कि साधारण जिनके पास विवेक है, समझ है, वो यदि सत्संग से दूर हटता है तो पूरा का पूरा संसारीपन दिमाग में छा जाता है, फिर वो सब भूल जाता है, फिर उसे लगने लगता है कि हम तो ठीक हैं, एकदम परफेक्ट है। फिर दुनिया जैसा रंग में है वैसे उसी तरह रंग जाया जाता है। ऐसा हुआ कि एक बार कोई संत उपदेश कर रहे थे लोगों से, बहन लोगों की भीड़ बहुत थी, तो भाई लोग भी थे, तो वे एक प्रश्न किए। उनका सत्संग सुनने के लिए एक बहुत
धर्मात्मा महिला भी थी और एक उसमें थोड़ी सांसारिक जैसी महिला भी थी और एक वेश्या भी थी जो कि सत्संग सुन रही थी। संत जी बोले कि एक जिज्ञासा है, बताओ तब उपदेश किया जा सकेगा। सब कोई के कान खड़े हो गए कि क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे। तो संत जी बोले कि किसी नाव पर हम लोग जा रहे हों, बहुत सारे लोग हों और नाव पर जा रहे हों और आप सब भी हों, बीच समुद्र में जाकर उसमें से सब गाते बजाते चले जा रहे हैं। आंधी और तूफान आया और नाव डूब गई और सब कुछ बहुत सारे लोग पार उतरकर एक टापू में रुक गए। टापू में रुकने पर संयोग ऐसा था कि एक ही बच्ची रही और बाकी सब के सब करीब 40-50 भाई लोग थे। तो संत जी पूछे कि बताओ कि वो एक स्त्री कैसे क्या करेगी, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी। तो धर्मात्मा और स्त्री जो थी उससे पूछा गया ये सवाल, तो वो बोली कि हम तो भाई मर जाना ही पसंद करेंगे। ऐसी विकट परिस्थिति में जहाँ 40-50 भाई लोग पुरुष लोग हों और एक अकेले हम हैं टापू में और वहाँ से निकलना भी मुश्किल है, तो हम मर जाना पसंद करेंगे, समुद्र में कूद जाएंगे। एक जो संसारी बहन थी उससे महात्मा जी पूछे कि बताओ कि तुम क्या करोगे। तो वो बोली कि हम किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह कर लेंगे, तो फिर हमारी रक्षा का दायित्व तो हम पर रहेगा ही नहीं। आप शक्तिशाली व्यक्ति स्वाभाविक ही मेरी रक्षा करेगा, तो हम किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह कर लेंगे तो बस हम अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे। तो जो वेश्या थी बोली इसमें से बचाने की बात क्या है, बचाने की बात क्या है, मतलब अपने आप को बचाने की बात क्या है, ये प्रश्न ही गलत है। इसका मतलब क्या? अरे उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। 50 रहे चाहे 100 रहे, वो तो स्वयं ही वेश्या है, तो उसी के अनुरूप ढल जाएगी। 3 तरह की स्त्री, आप बताओ ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो हम लोग क्या करेंगे। एकदम प्रतिकूल परिस्थिति, उस समय क्या हम अपने सदाचार को, चरित्र को और धर्म की रक्षा कर पाएंगे? संसारी लोगों के बीच में संसारी बन जाना बहुत आसान है। संसारी लोगों के झुंड में रहते 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 दिमाग संसारी होने लगता है और फिर
फिर अध्यात्म और ज्ञान और विवेक की बात ही नहीं उठती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जहाँ जाते हैं उनका मूल स्वभाव जैसे का तैसा रहता है। ऐसा नहीं कि वे संसारी लोगों के बीच में रहकर संसारी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक दिन तुम लोगों को बतलाए थे ना, संत और सद्गुरु में क्या अंतर होता है? यहाँ क्या बताया? सद्गुरु जो होते हैं वो जन्म से ही उनका विलक्षणता जो है प्रकट होती है, क्योंकि संत जो होते हैं उसी जन्म में अपने गुरु करके और फिर ज्ञान को जो है अर्जन करते हैं। वो उसी को विलक्षणता बचपन से नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन आगे चलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये संत सद्गुरु तो सद्गुरु भी जब घर के बीच में जन्म लेते हैं, परिवार के बीच में जन्म लेते हैं, तो अपनी चंदनता उनकी अक्षुण बनी रहती है कि उनकी विलक्षणता अथवा अध्यात्म धूमिल रहता है। मतलब वे चंदन है। देखने में तो लग रहा है कि वे घर द्वार के बीच में सत्संग भी नहीं सुने हैं और कोई चर्चा भी नहीं हो रही है और उस तरह का माहौल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें विलक्षणता दिखती है, फिर भी उनमें ज्ञान है, फिर भी उनमें विवेक है, फिर भी उनमें अपनी समझ है। कैसे रहना है, कैसे देखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या कार्य करना है, सब चीज में उनकी एक विलक्षण सिग्नेचर होता है, बिल्कुल अलग। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कई बार चर्चा की जा चुकी है कि 5वीं क्लास में रामचरितमानस पढ़ा गया, तो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार, मतलब जितनी समझ हो सकती है उसके अनुसार पता चला कि माता पिता की भक्ति करने से, सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। दूसरी बात पता चली क्या? हाँ, मित्र के दुख में दुखी होकर मित्र को सही मार्ग में लाने से भगवान खुश होते हैं। और तीसरी बात कि शिव जी अपने तृतीय नेत्र को खोलकर काम को भस्म कर दिए थे। दो बात पर, पहला दो जो बात थी कि माता पिता की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब माता पिता के प्रति सेवा भाव, उनका आज्ञा पालन अथवा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश अथवा उन्हें सुख पहुंचाने की कोशिश, तो इस कोशिश में मोह है या भगवान के प्रति भक्ति? कैसे? यदि उनको ज्ञात हो जाता है कि इससे तटस्थ होने पर, दूरी बनाने से वो खुश होता है ईश्वर, तो उस समय क्या किया जाता? तो दोस्त लोगों के प्रति उसको अच्छे अच्छे बात बताना, अच्छी अच्छी जो जानकारी थी उस समय और जिसे अच्छा समझा जाता था उन लोगों से चर्चा करना, अथवा स्कूल में भी हैं तो लीजर घंटी है तो एक झुंड बना के एक उपदेशक बन जाना,
और उन लोगों को अच्छी बात बताना, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा मत बोलो, उधर मत देखो, ऐसा सोचना भी अच्छी बात नहीं, अधर्म है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। है तो प्रतिकूलता ही है ना, सबके सब प्रतिकूल ही हैं। लेकिन अब बताओ, ये जो बकबक की बात है अथवा जो दोस्ती है, प्रगाढ़ दोस्ती दिख रही है, इसमें मोह है, सांसारिकता है या कुछ विलक्षणता है? तो जो जब अंतस का निर्माण हो जाता है और पूर्ण रूपेण व्यक्ति चंदन जैसा बन जाता है। बाबूजी के दिमाग में गुरु माँ बार बार भरते थे कि आपको चंदन जैसा बनना, आपको चंदन जैसा बनना है, और उनके दिमाग में ये गोटी फिट हो गई थी। जब भी हो तो ना, हमें तो चंदन जैसा बनना है, हमें गुरु माँ बोले हैं चंदन जैसा बनने, चंदन जैसा बनने। चंदन जैसा बनने का तात्पर्य होता है चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, पर अपनी सुगंध को नहीं छोड़ेंगे, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने वैराग्य को हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा स्वभाव बन जाए, वो हमारा पोशाक ना हो कि उसको बदला जा सके। वो हमारा स्वभाव हो कि जो श्रेष्ठता है, जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, जो वैराग्य है, जो आत्म स्मरण है कि मैं कौन हूँ, ये हर परिस्थिति में बना रहे। विधिवत सुजन कुसंगत पढ़ई, फनी मनी सम निज गुण अनुसरई। किसी कारणवश यदि विदेश चले जाएं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चले जाएं, तो भी हम लोगों को अपना स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहे, इस पर ध्यान करना चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सांप के मुंह में जहर होता है, दांत में होता है ना, जहर होता है, और इसी जहर के बीच में उसकी मणि भी होती है। पर एक साथ रहते हुए भी मणि पर जहर का असर नहीं होता है, होता है उल्टे। यदि किसी को सांप ने काट लिया हो और उसके शरीर में जहर फैल गया हो, तो मणि का घिस देने पर, जहाँ पे सांप काटा वहाँ मणि को घिस देने पर और मणि को धोकर पिला देने पर जहर उतर जाता है। फनी मणि सम निज गुण अनुसरहि। जैसे सर्प के फन में मणि होता है, पर वो अपने गुण में ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, ऐसा नहीं कि उस पर विष का प्रभाव पड़ जाए। उसी तरह हम लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा ज्ञान, विवेक, वैराग्य, समझ बिल्कुल अक्षुण्ण हो। तब सोचो कि हम लोग चंदन बन गए। क्या हम लोग बढ़िया से प्रयत्न करेंगे और वासना बना सकेंगे कि हमें चंदन बनना है? ये इतनी प्रबल वासना कि हमें चंदन बनना है। हर स्थिति में अपने गुण में स्थिर होना, स्वभाव हो जाए, ये हुआ इसका अर्थ। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया क्या? फिर से बोलिए इस साखी को। चंदन प्रयाग विदेश में सब कोई कहे पलास, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों अधिक सुवास। आज इतना ही रहने दो। भगवान से प्रार्थना करें हम लोग के सब हम लोग चंदन बने। चूल्हे में झोंके जाने के समय भी हम लोगों से केवल खुशबू उठे,
शांति, दया, प्रेम, पवित्रता, निर्विकारिता हमारा स्वभाव। ठीक है, एक जबरन इन चीज़ों को लाना होता है और एक स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव। चलिए।